बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि वादी तीरा में फायरिंग से शहीद लेफ्टिनेंट अजीज महमूद मलिक सुपुर्द खाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट अजीज महमूद मलिक को आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। शहीद की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवान, शुहदा के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। वादी तीरा में फायरिंग से शहीद लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक को आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। जफर हाशमी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा जफर। जी, ISPR के मुताबिक वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज के दरमियान फायरिंग के तबादले में शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज होने वाले लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद, जिनकी उम्र 24 बरस थी और जो जिला अटक के रिहायशी थे, उन्हें अपने आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। शहीद की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहदा के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और इस हवाले से ISPR का कहना है कि हमारे बहादुर शहदा की ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। जी, जफर हाशमी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, NA 154 लोधरा, NA 81 और NA 79 गुजरावाला में दोबारा गिनती का केस। सुप्रीम कोर्ट वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक फैसला आज 11:30 बजे सुनाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। जी, हसीब मलिक साथ हैं, अपडेट कीजिए हसीब। जी बिल्कुल, ये 3 कौमी असम्बली के हलके हैं जिसके ऊपर आज जो है फ़ैसला सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच है जो कि दिन 11:30 बजे महफूज शुदा फ़ैसला सुनाएगा। अगर बेंच के हवाले से बात की जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के हमरा जो है 3 रुकनी बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफवान और जस्टिस अकील अब्बासी जो हैं वो बेंच में शामिल हैं। और अगर हलकों के हवाले से बात की जाए जिनके अंदर दोबारा गिनती के हवाले से जो है वो पिटीशंस दायर की गई थी, उनमें जो है लोधरा का एक हलका है, जबकि गुजरांवाला के 2 जो है कौमी असम्बली के हलके हैं जिनमें NA 81 है और NA जो है 79 है। इन 3 हलकों के अंदर जो है दोबारा रिकाउंटिंग के हवाले से जो है दरखास्तें दायर की गई थी, जिसके ऊपर जो है अदालत ने दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। और आज जो है ये सप्लीमेंट्री जो है कॉज लिस्ट जारी की गई थी, जिसके अंदर जो है आज ये महफूज शुदा फैसला सुनाया जाएगा। दिन 11:30 बजे का टाइम दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच हैं जिसके ऊपर जो है वो आज महफूज शुदा फैसला सुनाएंगे। 3 ये बेसिकली ये हलके थे जो कि लोधरा का एक हलका था और इसी तरह गुजरांवाला के 2 हलके थे। लोधरा के हलके से जो है अब्दुर्रहमान कांजू थे जिनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। और इसी तरह गुजरांवाला के जो 2 हलके थे उसमें भी जो कैंडिडेट्स थे उनकी जानिब से जो पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो है वो काउंटिंग के हवाले से दोबारा गिनती के हवाले से दरखास्तें दायर की गई थी, जिसके ऊपर फैसला महफूज किया गया था। और ये आज महफूज शुदा फैसला दिन 11:30 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अनाउंस करेगा। बहुत शुक्रिया हसीब अपडेट करने के लिए। अहम खबर आपको दें, बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत आज जोडियाला जेल में केस की समाअत करेगी। आखिरी गवाह और तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिरा मुकम्मल होने का इम्कान है। रेफरेंस में कुल 59 गवाहान में से 35 बयान रिकॉर्ड कर चुके। 34 पर जिरा मुकम्मल। नैब 24 गवाहों को गैर जरूरी करार देकर तर्क कर चुकी। समाअत के दौरान बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी को अडियाला जेल से अदालत पेश किया जाएगा। रवा माली साल के दौरान इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $50 करोड़ कर्ज की फराहमी। ज़रा इक्तिसादी अमूर डिवीजन के मुताबिक पहली समाही के लिए $10 करोड़ रवा माह मौसूल होंगे। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से उधार रकम की पहली किस्त तेल खरीदारी के लिए मौसूल होगी। आइंदा समाही में $15 करोड़ मिलेंगे। रवा माली साल की तीसरी और चौथी समाही में $25 करोड़ फराहम किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए मुदस्सिर अली राना ने हमें ज्वाइन किया है। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा।
जी, रवां माली साल के दौरान इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से उधार तेल की खरीदारी के लिए 50 करोड़ डॉलर का कर्ज मिलेगा और ज़राए वजारत इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न की जानिब से बताया गया है कि 10 करोड़ डॉलर रवां माली साल की जो पहली तिमाही है और उसका जो रवां माह है इसके दौरान ही 10 करोड़ डॉलर की रकम फ्राहम कर दी जाएगी। मजमूई तौर पर जो आइंदा माली साल की रवां माली साल की दूसरी तिमाही होगी उसमें 15 करोड़ डॉलर फ्राहम किए जाएंगे। तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान 25 करोड़ डॉलर की रकम फ्राहम की जाएगी। मजमूई तौर पर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से 50 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग है ऑयल फैसिलिटी के लिए, जो पाकिस्तान को जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सऊदी अरब से पाकिस्तान इससे पहले सऊदी अरब से ऑयल फैसिलिटी के तहत मौखर अदायगियों पर तेल वसूल कर रहा था, जो दिसंबर 2023 में ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद सऊदी अरब के साथ ये मुआहदा रीन्यू नहीं हो सका। तो पाकिस्तान अब जो जेनेवा डोनर कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की जानिब से 3 अरब 60 करोड़ डॉलर की यकीन दहानी करवाई गई थी, जिसमें से गुज़श्ता माली साल जून 2024 तक पाकिस्तान को 25 करोड़ डॉलर की रकम मौसूल हो चुकी है और रवां माली साल के लिए 50 करोड़ डॉलर का हदफ रखा गया है। मजमूई तौर पर जो जेनेवा डोनर कॉन्फ्रेंस के तहत पाकिस्तान को प्लेजेस मौसूल हुई थी रवां माली साल के दौरान 1 अरब 30 करोड़ डॉलर रकम फ्राहम की जाएगी, जो कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होगी, जिसमें से 50 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को ऑयल फैसिलिटी के तहत इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से मिलेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से, एशियाई तरक्याती बैंक से और जो दीगर आलमी मालियाती अदारे हैं वहाँ से भी पाकिस्तान को रकम मौसूल होगी। मजमूई तौर पर जो तखमीना लगाया गया है अभी तक 2023 से लेकर 2024 तक माली साल के अख्ताम तक पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर से ज़्यादा की रकम मौसूल हो चुकी है और रवां माली साल के दौरान 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का तखमीना रखा गया है। मजमूई तौर पर रवां माली साल के इख्तिताम तक जो 10 अरब 70 करोड़ डॉलर के पाकिस्तान को प्लेजेस मिले हैं, उनमें से 4 अरब 30 करोड़ डॉलर से जायद की रकम पाकिस्तान को मौसूल हो चुकी होगी। और जो प्लान है जो वजारत इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न की जानिब से मुरतब किया गया है, उसके तहत 2027 तक ये तमाम जो रकम है 10 अरब 70 करोड़ डॉलर की ये पाकिस्तान को मौसूल हो चुकी होगी। ठीक है, मुदस्सिर अली राना, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मियां चन्नू में पेरिस ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की रिहाइशगाह पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है, जबकि कौमी हीरो सिबोल अवार्ड के लिए नामजद होने पर हुकूमत के भी शुक्रगुजार हैं। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ नुमान खान बाबर से। जी नुमान। जी बिल्कुल, पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने शानदार और परफॉर्मेंस पेश की, ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि इसके साथ साथ रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया। 118 साल पुराना रिकॉर्ड था जिसको ब्रेक किया। 92.93 मीटर जो है थ्रो फेंकी और 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए जो है गोल्ड मेडल जीता। इस वक्त अरशद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। आज बिल्कुल अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अचीवमेंट से नवाजा है और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। तो मेरे ख्याल में इसमें अगर देखा है तो पाकिस्तानी कौम की बहुत सारी दुआएं थी मेरे साथ और मेरी अपनी बड़ी मेहनत थी, मेरे कोच की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत थी। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि हमने बड़ी से बड़ी अचीवमेंट हासिल की। जी बिल्कुल, अरशद नदीम के घर पर रश है, लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। जगह जगह कल भी शानदार इस्तकबाल किया गया, न सिर्फ मियां चन्नू में बल्कि लाहौर में भी बहुत ज़्यादा इस्तकबाल किया गया कौमी हीरो का, बल्कि सुपर हीरो अगर कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अरशद नदीम आए और छा गए। जी, पेरिस ओलंपिक्स 2024 इख्तिताम पजीर हो गई। अमेरिका ने मुसलसल चौथे ओलंपिक्स में पहली पोजीशन हासिल की। आपको बताएं कि अमेरिका ने मेगा इवेंट में 40 गोल्ड, 44 सिल्वर, 42 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। अमेरिका ने मजमूई तौर पर इवेंट में 126 मेडल जीते। चीन ने 40 गोल्ड मेडल समेत इवेंट में मजमूई तौर पर 91 मेडल जीतकर दूसरी पोजीशन हासिल की। जापान 20 गोल्ड मेडल समेत 45 मेडल जीतकर तीसरे नंबर पर रहा। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के साथ एथलीट्स ने शिरकत की और सिर्फ अरशद नदीम पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया।